नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। वक्त है उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिग्मा हेल्थ केयर की तरफ से चार धाम यात्रा मार्ग पर शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का फ्लैग ऑफ किया। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए हम कटिबद्ध हैं। कहा, यात्रा मार्ग पर यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि सिग्मा हेल्थ केयर का ये काम सरकार के सहयोग से ही होगा। सिग्मा के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा रूट पर सभी तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और उधर चार धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हर जगह पर यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। साथ ही चार धाम यात्रा को लेकर के जिला अधिकारियों को हिदायत भी दी गई है कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भव की है और इसी को ध्यान में रखकर यात्रा की शुरुआत की गई है। जो यात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। करण माहरा ने आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारी के जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, वो हवाई साबित हो रहे हैं। उनका आरोप यह है कि यात्रा के रूट पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, साथ ही पार्किंग के लिए इंतजाम भी नहीं है। ऑल वेदर रोड पर जो स्लाइडिंग जोन बनाए गए हैं, वहां हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अस्पताल का भी वो जिक्र करते हैं, कहते हैं डॉक्टर्स और स्टाफ नहीं है और इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इतना बड़ा चारधाम यात्रा की शुरुआत है, सरकार के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं। श्रद्धेय सुमन की बात करने वाले लोग आज श्रद्धेय सुमन की हत्या करने वाले लोगों की गोद में जाके बैठ गए हैं और जंगल के सरोकारों की बात करने वाले वही कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा में भी उसका असर पड़ेगा। मैं कल देख रहा हूँ जगह जगह पानी की कमी है, पार्किंग की कमी है, जाम की स्थितियाँ हैं। मतलब किसी भी टाउनशिप में मैं कोई बड़ी पार्किंग नहीं देख रहा हूँ जिसमें ऐसी इतनी बड़ी यात्रा में जिसमें 8 लाख लोग लगभग आएंगे, ये अनुमान लगाया है सरकार ने। तो उसके बाद अगर कोई तैयारी नहीं है, ना पानी की तैयारी, ना पार्किंग की तैयारी, ना पुलिस प्रोटेक्शन की तैयारी, कोविड की जांच के नाम पर कुछ नहीं है। कहाँ अस्पतालों की हालत है, अस्पतालों की अगर आप देखेंगे हालात, तो वहाँ आज भी पूरे डॉक्टर्स नहीं है। अचानक अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो हम उन जो हमारे यात्रीगण हैं उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। आस्था के प्रतीक चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है। सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी हुई है। ऐसे में चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्था में किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिजिकल स्ट्रेन पड़ता था, तो अब वो आसानी से जो है 5-10 मिनट में जो है यहाँ पर सुरखंडा देवी के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे चोटियों पर जो हमारे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छी योजना है और ऐसे विदेशों के अंदर आपको रोपवेज मिलेंगे, तो आज यहाँ उसको एक इम्प्लीकेट किया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, तो इससे बड़ा लाभ मिलेगा। आज भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। रविवार से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, जहां ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आचार्य और साधु संतों ने रविवार शाम करीब 7 बजे भैरवनाथ की पूजा अर्चना की, जो करीब 2 घंटे तक चली। जिसके बाद केदारपुरी के रक्षक माने जाने वाले भैरवनाथ की आरती की गई। वहीं आज रवाना हुई भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। भगवान केदारनाथ की डोली का पहला रात्रि प्रवास विश्वनाथ मंदिर में होगा। दूसरा रात्रि प्रवास 3 मई को फाटा में होगा,
जबकि 4 मई को भगवान की डोली गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करेगी और 5 मई को भगवान केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 6 मई को सुबह 6:25 पर केदार धाम के कपाट खुल जाएंगे। गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने हिमालय गमन के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगा हुआ है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास से निकल चुकी है। श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है। कह सकते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर से श्रद्धालु डोली को छोड़ने के लिए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। आज विश्वनाथ मंदिर में डोली का रात्रि प्रवास होगा। उसके बाद कल डोली फाटा पहुँचेगी और परसों डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। आज 5 मई को बाबा केदारनाथ की जो डोली है वह अपने ग्रीष्मकाल प्रवास के लिए केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और 6 मई को प्रातः 6:25 पे बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, ओखीमठ। वहीं मां गंगा की डोली उनके मायके मुखबा से अलग अलग पड़ावों से होते हुए गंगोत्री के लिए रवाना हो रही है। गंगा की उत्सव डोली आज भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी, जहां कल सुबह गंगोत्री धाम के लिए उत्सव डोली प्रस्थान करेगी। मां गंगा के मायके मुखबा में किस तरीके की तैयारियां हैं, देखते हैं संवाददाता रवि कैतुरा की रिपोर्ट। 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले मां गंगा यानी कि गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली उनके मायके जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं मुखबा से आज विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरेगी और जो जैकलाई है वो जो बैंड की जो धुन है इस आर्मी की धुन में मां गंगा की उत्सव डोली आज यहां से उनके मायके मुखबा से रवाना होगी। पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित रही, लेकिन इस बार बहुत अलग देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो ये मां गंगा का मायका है मुखबा और यहाँ पर भी जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं और 2 वर्षों के बाद इस तरीके से एक बार फिर से लोग और जो श्रद्धालु हैं उनकी ज़्यादा संख्या इस बार 4 धामों में उमड़ने लगी है। अब पूरी तरीके से 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस तरीके से लोगों का जमावड़ा एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से उमड़ी है जो कि देखने को मिल रही है। और ये अब ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये माँ गंगा की जो उत्सव डोली है वो यहाँ पर उनके मायके मुखबा में 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास पर रहती है और अब 6 महीने यानी कि जब दीपावली तक जब कपाट बंद होंगे तो उसके बाद फिर से माँ गंगा की उत्सव डोली उनके मायके मुखबा आ जाएगी। 4 धामों में सबसे पहले मां गंगा के कपाट खुलने जा रहे हैं। कल 11:15 पर मां गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 12:15 पर मां यमुनोत्री के कपाट और इसी तरीके से 6 और 8 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल जाएंगे। 3 तारीख से यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस बार ये माना जा रहा है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँचेंगे और वो देखने को मिल रहा है कि अभी यात्रा की शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं और 2 साल कोविड की वजह से जो यात्रा बाधित रही इस बार तमाम लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैतुरा, एबीपी गंगा, मुखबा, उत्तरकाशी। कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोविड के खौफ के बीच 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, इसीलिए धामों में यात्री की जो संख्या है वो भी निर्धारित कर दी गई है, मगर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। तीन मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 2 साल बाद 4 धाम यात्रा के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार 4 धाम में तीर्थ यात्रियों की काफी भीड़ रहेगी। वहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, इसीलिए सरकार ने 4 धाम यात्रा पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। हर धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। गंगोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 7,000 यात्री ही दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। मगर तीर्थ पुरोहित सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, इसीलिए सरकार को कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। तीर्थ स्थलों में 4 धामों में जिस तरह से संख्या निर्धारित की गई है, जैसा बद्रीनाथ में एक दिन में 15,000 यात्री, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 यात्री ही एक दिन में दर्शनार्थ जा पाएंगे।
तो हमें लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय है यह अव्यावहारिक है। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही। इस यात्रा से उत्तराखंड के एक बड़े तबके का रोजगार जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा 2 साल तक प्रभावित रही। इस बार कोरोना का संक्रमण कम है, इसीलिए 4 धाम से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उनका रोजगार चमकेगा। यही वजह है कि तीर्थ पुरोहित और व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को यात्रा पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, और सीएम योगी को पहले आज शाम उत्तराखंड के लिए रवाना हो था, लेकिन अब सीएम योगी आज शाम की जगह कल सुबह उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। देखिए, ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी के 3 दिवसीय दौरे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जहां आज शाम को रवाना होना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन अब नई अपडेट ये है कि वो कल सुबह रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए। 3 दिन का ये दौरा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आ चुका है इस दौरे के मद्देनजर, लेकिन अहम अपडेट ये है कि आज शाम जो शेड्यूल था उनके उत्तराखंड जाने का, उसमें बदलाव आए हैं, उसमें चेंजेस हैं। चेंज ये है कि वो कल सुबह के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड का ये 3 दिन का दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसे लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दिया है कि उनके 3 दिन के दौरे को लेकर तैयारियां हैं क्या। और देखिए, गुरु गोरक्षनाथ पीठ की जो गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति है उनका अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम ये था कि आज शाम वो रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए, लेकिन बदलाव है, कल सुबह रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी ने कहा कि वो 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कल अपने पैतृक गांव जाएंगे। इसके बाद वो हरिद्वार में दोनों राज्यों की परिसंपत्ति का आवंटन कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है, वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो रहेंगे दोनों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यमकेश्वर में अपने पैतृक गांव में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण भी करेंगे, और सीएम के कार्यक्रम को लेकर उनके परिजनों में खास उत्साह है। हालांकि परिजन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। सीएम योगी के जीजा और बहन शशि पायल दोनों इस दौरे को लेकर खासा उत्साह में हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार उस जगह पर आ रहे हैं जहां उनका बचपन गुजरा, जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ये पीछे आप देख सकते हैं महंत अवैधनाथ की ये मूर्ति है। इसी मूर्ति का अनावरण करने के लिए योगी आदित्यनाथ 3 मई को यहाँ पर आने वाले हैं। उसकी तैयारियाँ देखिए किस तरीके से चल रही हैं। पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर हो गई है। पूरे का जो मूर्ति है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जो गुरु रहे महंत अवैधनाथ, उनकी जो है मूर्ति यहाँ पर लगा दी गई है। इसी का अनावरण होना है। आसपास पूरी साफ़ सफाई चल रही है। और इसके बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे कि जो ये जेसीबी लगी हुई हैं, जो मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्रेन लगी हुई है, पूरा एरिया यहाँ पर समतल किया जा रहा है। यहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे, योगी आदित्यनाथ का गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर है पंचूर गांव हो गया। और उसके बाद जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी, वो ठांगर गांव, वहाँ के और आसपास जो जहाँ के रहने वाले उनके गुरु थे महंत अवैधनाथ, कांडी गांव के भी ये सारे लोग जो भी उनके बचपन के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, कई सारे लोग जिनके साथ उनका बचपन गुजरा, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे। उनके लिए देखिए एक मंच यहाँ पर बनाया जा रहा है, एक बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसमें सारे लोग जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब रहेंगे। उनके सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। जो उनके अध्यापक रहे, जो उनके साथ जिनके साथ उनका बचपन बीता, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। तमाम लोग इस क्षेत्र के यहाँ पर आएंगे। मंच सजा दिया गया है, पूरी की पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं। उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम ये भी है कि उनकी माताजी से भी मिलने जाएंगे। आपको बता दें कि जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ एक रिसर्च करने के लिए गए थे, तब महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए थे। महंत अवैधनाथ भी योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर से थोड़ी दूर पर उनका गांव है कांडी गांव, वहां के रहने वाले थे। उसी कांडी गांव से ही जो है वहां से संपर्क में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए इनके महंत अवैधनाथ के। उसके बाद बताया जाता है कि फिर संन्यास ले लिया था योगी आदित्यनाथ ने। फिर गोरखपुर के सांसद बने। गोरखपुर के सांसद बनने के बाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ये अपने गुरु की जो मूर्ति है उसका अनावरण करने के लिए आएंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम उनकी माताजी से मिलने का भी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ हरिद्वार से आई खबर की जहां जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। इसके बाद अब बिना मास्क से अगर घर से बाहर निकलेंगे लोग तो उनके ऊपर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश के बाद वो अपनी टीम के साथ शहर शहर छापेमारी करेंगे और इस दौरान जो भी बिना मास्क के पाए जाएंगे उनसे 500 रुपए वसूले जाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने के बाद लोगों के मास्क लगाने को लेकर लापरवाही दिख रही है। ऐसे में फिर से कोविड केसेस में इजाफा होने लगा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है आदेशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तो संबंधित अधिकारियों को इसको अवगत करा दिया गया है और मैं स्वयं भी अब इसमें अभियान चला करके और साथ में नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम के साथ छापेमारी की जाएगी और जो भी ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा बिना मास्क का उसे जो है जुर्माना उससे वसूला जाएगा। नैनीताल के ज्यूल कोर्ट में मौजूद नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार सुबह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली नर्सिंग की स्टूडेंट्स ने स्कूल मैनेजर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए परिसर के अंदर ही धरना शुरू कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के टीचर्स उनके साथ मारपीट करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि घर वालों से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। साथ ही व्हाट्सएप पर छात्राओं के निजी चैट की भी जांच होती है। वहीं छात्राओं के आरोप को तब और ताकत मिल गई जब खबर की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ स्कूल प्रशासन ने अभद्रता की, जहां एक महिला पत्रकार को चोट भी आई है। नैन्सी कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था मेरे लिए कि हम लोग कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएं। तो हम आए थे, लड़कियों से बात करी तो उनकी कुछ मांगें थी। उस संबंध में जो यहाँ के एमडी साहब थे और फैकल्टी थी उनको बात कराई और वहाँ पे दोनों को आपस में बात करा दी थी, जहाँ पर एमडी साहब ने कुछ मांगे थी उनकी मांगी हैं और फिर स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर दी। नैनीताल से हल्द्वानी रोड पर 2 कार हादसे के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई। पहला हादसा 2 गांव में हुआ, जहां पर मुंबई से नैनीताल आई इनोवा गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। दूसरे हादसे की बात करें तो रूसी बाईपास के पास हुआ। हल्द्वानी से नैनीताल आ रही कार अचानक खाई में गिर गई और इस हादसे में परिवार के सभी लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। मोटरसाइकिल वाले ने मुझे सूचना दी थी, मैं चौकी रूसी बाईपास पे तैनात हूँ। सूचना दी थी कि कोई गाड़ी गिरी है। सूचना पर मैं मौके पर पहुँचा तो देखा कि एक I-20 गाड़ी रोड से लगभग 50 मीटर नीचे गिरी थी। उसमें श्री मनोज सनमाल निवासी मल्लीताल, जो कि वर्तमान में RTO टनकपुर में तैनात है, और उनकी पत्नी राजेश्वरी, दोनों मामूली रूप से घायल थे। मौके से जो है स्थानीय ग्रामीणों की मदद से और पुलिस की मदद से उनको लाके रोड पर सड़क पर लाके और हल्द्वानी भेज दिया गया। हल्द्वानी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पथराव हुआ है और आरोप यह है कि समुदाय विशेष के लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पथराव किया। इसी से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने शीश महल में पंचायत की। पंचायत में मेयर जोगेंद्र रौतेला भी शामिल हुए। बताया ये जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे थे, इसी दौरान ये घटना हुई। कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें
पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे FIR कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।